हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, रिपोर्ट दे दी और कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टेट वापस करो तुरंत और उसके बाद कराओ चुनाव और फिर होगी बात आपसे। हर्षदेव जी आप बोलो। देखिए, हमने ये भी कहा है उसमें कि बराबर की सीटें होनी चाहिए जम्मू और कश्मीर रीजन्स को। भेदभाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। कश्मीर को 46 सीटें हैं, जम्मू को 37 सीटें हैं और इसी वजह से सारा भेदभाव जम्मू प्रांत के साथ होता है। पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये फैसला होगा कि कहाँ कितनी सीटें मिलेंगी। फिजिकल फीचर्स को भी देखा जाएगा, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है, कन्वीनियंस ऑफ द मासेज एक फैक्टर है और जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया ऑलमोस्ट डबल है कश्मीर के। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन उनके हक में है तो बाकी सारे फैक्टर्स हमारे हक में है, जम्मू के हक में है और दोनों रीजन्स को अगर बराबरी का दर्जा मिल जाता है तो सारी की सारी टेंशन्स जो है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल इम्बैलेंस ही सारी फसाद की जड़ है और एक पॉलिटिकल डोमिनेंस जो हमेशा कश्मीर की रहती है वही यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन्स का कारण जम्मू में बनता है। इसलिए ये सीटें जो है वो बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ हमने ये कहा है कि एससी के अलावा एसटी को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी अगर कंट्री में एसटी को रिजर्वेशन मिलता है तो यहाँ भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनका हक बनता है कि उनको सीटें मिले और जो रिजर्व सीट्स हैं उनको हमने रोटेट करने की बात करी है। 26 सालों से वो सीटें रिजर्व्ड हैं एससी के लिए, उनको रोटेट किया जाए और नई सीटें जो हैं वो उनको जो है अलॉट की जाए। बिहेवियर रिस्पांस कैसा रहा है? देखिए, रिस्पांस तो ठीक ही था, हमने अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी बात हमारी सुनी भी है और उम्मीद रखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू का ये एंड करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक अहम रोल अदा करेगा आने वाले वक्त। इसमें एक चीज़ हमने कही है, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमने ये कही है कि 90 सीटें जम्मू कश्मीर की हो रही हैं, 90। इसमें 45 सीटें कश्मीर को दी जाएं, 45 जम्मू। आधी टेंशन जम्मू और कश्मीर के बीच में ख़त्म हो जाती है, 50-50। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि पल पल की जानकारी कि क्या अरविंद रैना जी जब बाहर आए इस मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि रमन भल्ला जी इस मीटिंग के बाद जब आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा। फिलहाल हर्षदेव जी यहाँ पर मौजूद हैं, भीम सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी की अंदर से मीटिंग अपनी कदम करके आए हैं और तस्वीरें आप इस समय रेडिसन ब्लू के बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, बाहर की तस्वीरें हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो प्रतिक्रियाएं जो हैं उनकी देखने को मिल रही हैं। अंदर क्या कुछ बातचीत हुई उस पर जो है मीडिया के साथ वो साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल रेडिसन ब्लू के बाहर के विजुअल्स हैं ये। प्रोफेसर भीम सिंह जी की बात करें, हर्षदेव की बात करें, अब वो मीडिया से रूबरू हुए हैं। सही आप विजुअल्स हैं रेडिसन ब्लू के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बाहर आए और उसके बाद की अगर बात करें रमन भल्ला जी, रविंदर शर्मा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, अब हर्षदेव जी की बात करें, प्रोफेसर भीम सिंह जी की बात करें तो क्या कुछ मीटिंग में अंदर बातचीत हुई उसका जिक्र जो है इन्होंने किया और तस्वीरें आपके सामने हैं। कोशिश हम ये भी करेंगे, प्रयास ये भी करेंगे कि हर्षदेव जी से बातचीत हो सके। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का रोल है कि जो सीटें जम्मू कश्मीर को मिली हैं JNT ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनकी डिलिमिटेशन करनी है और उनकी हदबंदी करनी है। इससे ज़्यादा नहीं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से ये जो 90 सीट्स रखी गई हैं वो जम्मू और कश्मीर संभाग में बराबर बांट दी है, यानी 45 सीटें जम्मू को दे दीजिए, 45 सीटें कश्मीर को दीजिए। सिर्फ पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है जो सीटों के आवंटन को डिटरमाइन करता है, पॉपुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे डिलिमिटेशन
जिनके यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीटों का बंटवारा होगा। इसमें धीरे धीरे तमाम नेता जो हैं बाहर आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं कम्युनिकेशन को भी वो दे रहे हैं कि अंदर क्या कुछ बातें हुई, क्या मीटिंग हुई। क्योंकि सेक्शन 60 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है कि जो टोपोग्राफी है, टेरेन है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। और जम्मू का जोग्राफिकल एरिया 26,293 स्क्वायर किलोमीटर, कश्मीर का जोग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू रीजन का एरिया लगभग दुगना है। हम कश्मीर से ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम ये कहते हैं कि बराबर की हिस्सेदारी हमें इन सीट्स में दे दीजिए, क्योंकि जम्मू के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है उसका मूल कारण पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। पॉलिटिकल डोमिनेंस कश्मीर की हमेशा रहती है, ज़्यादा सीटें होने की। हर एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि जब प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र रैना जी बाहर आए उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसके बाद अगर बात करें हम टूरिज्म में सेक्टर में हिस्सा नहीं, रमन भल्ला जी ने उन्होंने क्या कुछ कहा, और अब जम्मू के साथ भेदभाव हर्षदेव जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग में बातचीत हुई, क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई और कितने सेटिस्फेक्शन जो है इस समय बाहर आकर उनको जो मिली है। बराबर का पॉलिटिकल जो रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा और बराबर की हिस्सेदारी जो है असेंबली सीट्स में मिलेगी। हर्षदेव जी हमारे साथ हैं। हर्षदेव जी, क्या कुछ अंदर आज मीटिंग में हुआ, और जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी अपनी बातों को लेकर हमेशा स्टैंड करते आई है, बातों को मुद्दों को लेकर बात करते आई है, क्या कुछ अंदर आज बातें हुई और क्या लगता है कि गौर फरमाया जाएगा तमाम बातों को लेकर? देखिए, लगता तो है कि ज़रूर इसको कंसिडर करेंगे जो भी पैंथर्स पार्टी ने बातें कही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने रेज़ किए हैं। हमने ये कहा है कि बराबर की सीट्स होनी चाहिए, और उसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए जम्मू को नहीं मिल सकता बराबरी का हक, तो वो हमने एप्रीहेंशंस जो हैं वो डिस्पेल करने की उनकी कोशिश की है। उनको बताया है कि सेक्शन 60 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें यह कहा गया है कि पॉपुलेशन के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनके आधार के ऊपर डिलिमिटेशन होगी और सीट्स का बंटवारा होगा। इसमें फिजिकल फीचर्स जो हैं वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे, कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक एक रोल करेगी, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन एक रोल अदा करेंगे, जो टोपोग्राफी है, जो टेरेन है, वो एक रोल अदा करेगा। और ये सारे फैक्टर्स जम्मू रीजन के हित में जाते हैं। सिर्फ पॉपुलेशन को हवा बनाकर हमें आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं हमारे हिस्सेदारी से, और उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है कि ये बात ठीक है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और पॉपुलेशन कश्मीर की ज़्यादा बताकर एक ये जो बहुत बड़ा हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। और हमारा जोग्राफिकल एरिया देख लीजिए, 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर का जोग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारा लगभग दुगना है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये हमारे हक में जाते हैं, और इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर फैसला लिया जाता है तो कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम हमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर ज़्यादा कश्मीर से नहीं मिलेगा तो बराबर हमारा हिस्सा बनता है। और हमने ये कहा कि इसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। जो SC और ST के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो कायदा और कानून के लिहाज से रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं उनको रिजर्व कीजिए, और ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर कोई सीट्स जो है वो रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा एक एतराज़ होगा। हर्षदेव जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि जम्मू कश्मीर का जब भी बातचीत की जाती है तो बहुत से ऐसे लीडर्स सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। आज की मीटिंग में आपको लगा, आपने तो हमें पूरे जम्मू कश्मीर की बात रखी कि बराबरी का हक मिलना चाहिए, और ऐसे कौन से नेता थे अंदर जिन्होंने खास तौर पर जम्मू का भी जिक्र किया कि इनके साथ भेदभाव होता आया है, इनके बारे में भी सोचा? देखिए, हमारा तो सिर्फ पैंथर्स पार्टी का डेलीगेशन था जिसमें हमारे 5 लोग थे, तो हम तो अपनी ही बात जानते हैं, बाकी लोगों का हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सबकी अलग अलग मीटिंग जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ चल रही थी जी। और हमने जो बात कही है वो हमने आपके सामने रखी है कि हमने ये कहा है कि कम से कम बराबर की सीटें जम्मू को दीजिए। इससे कम में जो है वो लोगों को जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और लोग कबूल नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो कई सालों से चलता रहा है और मुख्तलिफ सरकारें आश्वासन तो देती रही हैं लेकिन हल नहीं हुआ है। और अब हमें उम्मीद है कि
इस बार जो है ये फैसला ज़रूर होगा, क्योंकि तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा हक बनता है कि कम से कम बराबरी का हिस्सा जो है वो जम्मू प्रांत को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। तो यही सूबे से हम नजर बनाए बैठे हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। और फिलहाल जिस तरीके से आपको ये भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने क्या कहा, उसके बाद रमन भल्ला जी ने क्या कहा इस मीटिंग में, और अभी हर्षदेव जी से हम बात कर रहे थे और ये इन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया कि प्रॉपर जो डेलीगेशन एक पार्टी के अंदर जा रहा है उनसे इंडिविजुअली तौर पर बातचीत की जा रही है, उनसे पॉइंट्स उनसे लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। और कुछ क्या निकल कर सामने आता है वो भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े बस के साथ श्याम जी सा, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।